सर्वप्रथम शासन अधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव प्रधान आचार्य मंगल परम आराध्य परम पूज्य पाठ पर विराजमान हम जीवन निर्मात्री उत्तर भारतीय प्रवृत्ति श्रमणी सूर्या पूज्या गुणिवर परम सेवा भावी पूज्या नमस्ते पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की नसीम आस्था के साथ अनंत वंदन। गुरु चरणों में रहकर इस कल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चिंतन एवं ग्रहण कर पा रही हूँ वही गुरु कृपा से गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। विषय चल रहा है, कल हमने जाना था नव तत्व के संदर्भ में संसार में जीव आत्मा इन 9 तत्वों के चक्र में चल रहा है। इन 9 तत्वों का ज्ञान यदि हमारी आत्मा को यदि हमें हो जाता है तो तत्वार्थ सूत्र कहता है तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम। यदि तत्व के अर्थ के ऊपर यदि श्रद्धा हो जाए तो वही सम्यक दर्शन। उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में भी यही प्रभु ने फरमाया कि 9 तत्वों के ऊपर यथार्थ श्रद्धा होने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन मोक्ष को प्राप्त करने की मास्टर की है। मोक्ष रूपी मंजिल को पाने का वीजा सम्यक दर्शन है, टिकट सम्यक दर्शन है। जब तक जीव आत्मा के पास सम्यक दर्शन नहीं तब तक ये जीव आत्मा मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं रख सकता। एक कदम तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष की शुरुआत भी कहाँ से होती है? सम्यक दर्शन से। तो बात क्या आई कि तत्व के ऊपर नव तत्व के ऊपर यदि यथार्थ श्रद्धा हो जाए तो उसी को सम्यक दर्शन कहा। और ये 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, बद्ध, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सर्वप्रथम इसमें हमने क्या किया? तीन को अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला हमारा है जीव, अजीव, बद्ध। दूसरा है पुण्य, पाप, आश्रम। और तीसरा क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। पहली चर्चा जो हमारी चलेगी वो चलेगी जीव, अजीव और बद्ध के ऊपर। जीव और अजीव का आपस में बंधन होना। कल एक बात आई थी कि कभी कभी हम इन तत्वों को 2 भी कहते हैं, कभी कभी 7 तत्व कहते हैं, कभी कभी 9 तत्व कहते हैं। मूल रूप से तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। यदि इनको विस्तार में कर दिया जाए तो ये 9 तत्व बन जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें हम थोड़ा सा संक्षिप्त करें तो 7 तत्व बनते हैं। कैसे बनते हैं? आश्रम का अर्थ क्या था? कर्मों का आश्रम है। अब आश्रम में जो कर्म आएंगे वो कैसे आएंगे? या तो पुण्य रूप में आएंगे या फिर पाप रूप में आएंगे। यानी अगर हम इन्हें संक्षिप्त करते हैं तो पुण्य और पाप को आश्रम के अंदर ही समाहित किया जा सकता है। अगर हमने आश्रम कह दिया मतलब पुण्य और
और अजीव के अंदर ही 7 तत्व भी समाहित हैं और 9 तत्व भी समाहित हैं। तो मूल रूप से अभी प्रारंभ हमें क्या करना है, जीव, अजीव और ब्रह्म का। कर्म शास्त्र स्थानांक सूत्र के अंदर चौथे स्थान में कर्म शास्त्र के अंदर कर्मों की 10 अवस्थाओं का वर्णन आया है। कर्म ग्रंथ में भी 10 अवस्थाएं आती हैं। अब पहले हमें देखना है ये 10 अवस्थाएं आखिर हैं क्या। अवस्था का मतलब होता है परिवर्तन। अवस्था यानी परिवर्तन। जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, अभी तो इसकी शैशव अवस्था चल रही है। शैशव अवस्था यानी वो शिशु है, वो छोटा सा बच्चा है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा हम कहेंगे इसकी बाल्यावस्था आ गई, यानी इसका बचपन प्रारंभ हो गया। थोड़ा और बड़ा होगा हम कहेंगे इसकी किशोर अवस्था आ गई, जिसे आज हम टीनेज कह देते हैं। टीनेज स्टार्ट हो गई, किशोर अवस्था आ गई। वो और 20, 25, 30 वर्ष का हुआ तो युवावस्था आ गई, और उसके आगे बढ़ा 40, 50 वर्ष का तो वृद्धावस्था आ गई, और आगे 80, 90, 100 वर्ष की आयु आई तो वयोवृद्ध अवस्था आ गई, और इसके पश्चात मरणावस्था। यानी ये अवस्था बदली, हर शब्द के साथ अवस्था जुड़ा है। शिशु है तो भी एक अवस्था है, बालक है तो भी अवस्था है, युवा है तब भी अवस्था है। अवस्था का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो जो परिवर्तन होता जा रहा है, उसकी जो एक फॉर्म तैयार हो रही है, वो उसकी एक अवस्था है। अब देखिए अवस्था जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं। अब जैसे भगवती सूत्र के अंदर जैसे हमारा अनाज है, अलग अलग प्रकार का अन्न होता है ना, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, इन सब की आयु होती है। आपने हो सकता है सुना हो, हर अनाज की अपनी एक आयु होती है, यानी इतनी आयु के बाद उस अनाज के अंदर जो सचित अवस्था है, उस अनाज में जो जीव है, उतनी आयु पूरी होने के बाद वो जीव वहां से काल करके दूसरी अवस्था में यानी दूसरी गति में चला जाता है। भगवती सूत्र में अलग अलग अनाज की अलग अलग आयु आई है। अब जैसे उसमें फॉर एग्जाम्पल हम गेहूं को लेते हैं, गेहूं की आयु वहां पर बताई गई 3 से 4 वर्ष के लगभग। 3-4 वर्ष की आयु गेहूं की होती है। जब तक गेहूं सचित है या कोई भी अनाज सचित है, तब तक यदि उसको बोया जाएगा तो उसमें से धान यानी उसमें से पौधा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एक बार वो अचित हो गया, जीव उसके अंदर से निकल गया, तो उस बीज के अंदर उगने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो उतने समय की अवधि के बाद वो स्वयं अचित हो जाता है।
बंध अवस्था। क्या कहा? बंध अवस्था। और तत्व में भी हमने क्या बात की? जीव का अजीव के साथ बंध होना। यानी दोनों रूपों में सबसे पहले हम समझेंगे कर्म का एक बंध होता है, कर्म का बंधन होता है। अब वो बंधन होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो बात आई जीव और अजीव की। जीव कौन है? जीव कौन है? आत्मा, जिसमें चैतन्य शक्ति है। मुद्रादेश सूत्र के 28वें अध्याय में आया, नानं चदं सनं चैव चरितं च तपोताः वीर्यं भुवोऽभूय एयं जीवस्य लक्षणम्। जीव के लक्षण बताए। लक्षण यानी जीव की पहचान, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। हर पदार्थ के, हर वस्तु के अपने अपने लक्षण होते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कोई किसी की चालधारा में किसी के विचार अच्छे नहीं लगते, तो कई बार पंजाबी में कहते हैं इसके लक्षण सही नहीं लग रहे। क्या कहते हैं? इसके लक्षण सही। लक्षण मतलब लक्षण, यदि इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। लक्षण का मतलब वो पहचान है। हमें पहचान हो जाती है कि इसकी जो अभी बातें चल रही हैं या इसकी जो अभी मूवमेंट है वो कुछ अलग तरीके की है, उसकी हमें पहचान होती है। तो जीव के भी लक्षण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उपयोग। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण हैं। जो जानता है वो जीव है। आप क्या हैं? जीव हैं। क्या आप जानते हैं? जानते हैं? कोई ऐसा जीव है क्या जो कुछ भी नहीं जानता? हाँ जी, किया था। अक्षर का अनंतवा भाग हर जीव का खुला है। अगर आप सोए हुए हैं, निद्रा में है, गहरी नींद, इतनी गहरी नींद जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो गया, इतनी गहरी नींद में कोई सोया है, उसको क्या ज्ञान है? क्या वो उस समय कुछ जान रहा है? नहीं जान रहा। इसका मतलब जानना बंद हो गया। नींद के समय पर अगर जानना बंद हो गया तो वो जीव कैसा रहा?
समझने की पावर है, जीव में सुख दुख का एहसास करने की शक्ति है। ये तो हुआ जीव। एगो में सासव अपा नाड़ दर्शन संजू, यानी ये जो आत्मा है शाश्वत है और ज्ञान दर्शन से युक्त है। ज्ञान दर्शन के बिना कभी कोई आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा है तो ज्ञान और दर्शन है। अब दूसरी बात आई अजीब की। अजीब क्या है? जीव तो हमें सबको समझ में आ गया ना। जीव कौन है? हम ये ज्ञान और दर्शन से जो युक्त है वह जीव है। चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो या बड़े से बड़ा विशालकाय हाथी भी क्यों ना हो, सभी जीव हैं, सबके अंदर एक जैसी ही आत्मा है। अब वो आत्मा किसके साथ बंधी? अजीव के साथ। तो जानना ये है कि अजीव क्या है? अजीव शरीर है। शरीर तो है अजीब, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन अजीब पांच प्रकार के होते हैं। अजीब एक प्रकार का नहीं होता। कल हमने सिर्फ उद्गत शरीर की बात की थी। केवल जानकारी के लिए हम थोड़ा समझेंगे कि अजीब 5 प्रकार का है, और वैसे देखा जाए तो 2 तरीके का है। एक होता है रूपी अजीब और दूसरा अरूपी अजीब। रूपी और अरूपी, जिसे हम मूर्त और अमूर्त भी कहते हैं। रूपी की परिभाषा आप क्या समझते हैं? हाँ जी, जो हमें आंखों से दिखता है वो रूपी है, जिसको हम देख सकते हैं वो मूर्त है। इतनी परिभाषा हम समझते हैं। वायु क्या है? अरूपी है। वायु अरूपी है। हाँ जी, वायु रूपी है या अरूपी? अभी आपने कहा कि रूपी वो है जो हमें दिखता है, वायु तो दिखती नहीं, तो वायु क्या होनी चाहिए? रूपी होनी चाहिए। आपको कानों में जो सुनाई दे रहा है शब्द, वो शब्द दिखता है क्या? नहीं दिखता। शब्द क्या है? अरूपी है। शब्द अरूपी है क्या? तो अरूपी हो गया। और उद्गत का गुण क्या? शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अगर उद्गत का गुण शब्द है तो वह अरूपी कैसे हो सकता है? वायु हमें अनुभव हो रही है तो वो अरूपी कैसे हो सकती है? वास्तव में रूपी की परिभाषा है कि जो हमें 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है। यानी जो 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से अगर अनुभव में आ सकता है तो वो रूपी है या मूर्त है। केवल देखना नहीं, इंद्रियों से अनुभव में आ गया, इसका मतलब वो रूपी है। क्या आत्मा कभी आपको इंद्रियों से अनुभव में आती है? आती है क्या? आत्मा को किसी ने फील किया, सुनाई दी क्या कभी? आत्मा अपने अंदर आत्मा क्या बात तो सुनाई देती है? आत्मा तो नहीं सुन सकते ना। यानी आत्मा अरूपी है। राजप्रश्नीय सूत्र के अंदर केशी श्रमण और राजा प्रदेशी का बड़ा विस्तृत संवाद आता है इस विषय में। राजा प्रदेशी ने कहा कि अगर आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा के ऊपर उसे विश्वास नहीं था, तो प्रदेशी राजा ने कहा कि प्रभु आप कहते हो आत्मा है, अगर आत्मा है तो मुझे हथेली पर आंवले की तरह रखकर दिखाओ। जैसे आंवला दिखता है वैसे आत्मा भी दिखनी चाहिए। तब केशी श्रमण ने क्या कहा कि जो चीज दिखाई नहीं देती क्या वो नहीं होती? ऐसा है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं। तब उन्होंने हवा का एग्जाम्पल लिया कि हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हवा होती है। हवा रूपी है, इसीलिए वो हमें अनुभव में आ सकती है। ऐसे वहां पर 10 चीजें बताई है राजप्रश्नीय सूत्र में जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती लेकिन उनकी सत्ता है, वो होते हैं। अभी इसके ऊपर हमारी अभी आगे चर्चा आएगी, तब इस विषय में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि रूपी जो इंद्रियों से अनुभव
कुछ स्मेल नासिका में आती है, कुछ टेस्ट आता है, कुछ हमें छूने से पता चलता है। ये सारे संसार में हमें जितने भी पदार्थ हैं वो किसी ना किसी प्रकार से अनुभव में आ सकते हैं। यानी वो सब क्या है? रूपी है, मूर्त है। जो अनुभव में आ सकता है वो रूपी यानी मूर्त है। अब अरूपी अजीब कौन सा है? आपने सुना होगा ये लोक षड द्रव्यात्मक है। सुना है सबने? सभी ने सुना हुआ है। लोक में 6 द्रव्य हैं, षड द्रव्यात्मक। अगर इस संसार को हम संक्षिप्त में करें कि संक्षेप में बताओ कि कौन कौन पदार्थ हैं, तो केवल 6 ही द्रव्य हैं जो सदाकाल शाश्वत रहते हैं। अब उन 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। धर्म अस्तिकाय। धर्मास्तिकाय क्या होता है? धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय जो हमें चलने में सहायक है। जैसे पूरा लोक है ना, हमने देखा ये 14 राज्यों का लोक। इस पूरे लोक के अंदर एक चादर की तरह एक धर्मास्तिकाय समझो बिछा हुआ है। बिछा हुआ मतलब सिर्फ समझने के लिए कि पूरे लोक में एक धर्मास्तिकाय की चादर है। अब वो धर्मास्तिकाय क्योंकि अजीब है और अरूपी है, इसमें ज्ञान नहीं, वो अजीब है, वो दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए वो अरूपी है। तो अरूपी होने के कारण भले ही हमें अनुभव में ना आए, लेकिन उसका कार्य हमें अनुभव में आता है। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वैसे तो पता नहीं चलती, लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आता है तब हमें पता चलता है। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, अब हमें बाहर का सीन दिख रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा बाहर बारिश है या नहीं। आपको नहीं पता, लेकिन इतने में कोई व्यक्ति अंदर आएगा और वो कपड़े झटकते हुए आ रहा है, पूरे कपड़े उसके गीले हैं, तो आप क्या करोगे? बड़ी तेज बारिश है। आपने क्या बारिश को देखा? लेकिन आपको कैसे पता चला? रिजल्ट से पता चला कि व्यक्ति बाहर से गीला होता हुआ आया, इसका मतलब बाहर बारिश है। अब दुर्योधन द्वारिका नगरी में जब गया और वहां पर वो आराम से चल रहा था, उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो क्या हुआ? पानी में गिर गया। पानी में गिरा, हस्तिनापुर के अंदर पानी में जब वो गिरा दुर्योधन, तो अब उसे क्या पता चला? वहां पर पानी है। पानी में गिरने के बाद पता चला, जो द्रौपदी ने कहा था ना कि अंधे का पुत्र तो अंधा होता है, पहले तो उसे पानी दिखा नहीं था, लेकिन पानी में गिरने के बाद उसे क्या पता चला? यहाँ तो पानी था। क्यों पता चला? क्योंकि उसको रिजल्ट मिला, उसे कार्य दिखाई दिया। अब आपने क्या किया? यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट किया, आपको यहाँ वाईफाई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वाईफाई कनेक्ट हो गया। आपने पासवर्ड डाला, आपको पता था, वो कनेक्ट हो गया। तब आप क्या करेंगे? वाईफाई चल रहा है, या आपने वाईफाई चलते हुए देखा, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसके रिजल्ट से, उसके कार्य से। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कार्य से पता चलती हैं। धर्मास्तिकाय का कार्य क्या है कि इस संसार में जीव और पुद्गल अगर गति करते हैं, अगर चलते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट होती है, तो उसका कारण है धर्मास्तिकाय। अगर धर्मास्तिकाय ना हो तो पूरा ये संसार एक स्टैचू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टैचू। स्टैचू यानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, एक पुतले की तरह स्थिर होगा, ना हम आंख की पलक झपका सकते। यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आपके अंदर जो नसों में जो वाइब्रेशन हो रही है, जो हार्ट बीट्स चल रही है, हमारे मन में जो विचार चल रही है, ये जो शब्द हमारे गति कर रही है, इन सब का कारण भी क्या है? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का उपकार है। आपने कभी सोचा कि जब जीव आत्मा
क्या वो हर ट्रेन को आकर उसके ऊपर चलाती है क्या? जब ट्रेन को चलना है तब पटरी क्या बनेगी, उसमें सहायक बनेगी। अगर ट्रेन नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से जब जीव और भूतगल गति करना चाहते हैं तब ये धर्मास्ति काय उसको सहायता देता है। ये उदासीन सहायक है, उदासीन है, मतलब ये अपने आप को ये इंटरेस्टेड नहीं है कि हाँ मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, नहीं। आपको हेल्प लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो उसे कोई परेशानी नहीं, वो तो अपना काम हर समय कर रहा है। तो पहला द्रव्य कौन सा है? धर्मास्ति काय अजीव है और अरूपी है। धर्मास्ति काय अजीव और अरूपी। इसके बाद आएंगे और भी द्रव्य आपके, धर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, काल, उद्गलास्ति काय और जीवास्ति काय। क्योंकि हमें कर्मबंध की प्रक्रिया समझनी है तो उससे पहले उसके आसपास की सारी चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाद में वो शब्द आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, वरना हम सोचेंगे इस शब्द का क्या मतलब हुआ। इसीलिए पहले हम पूरी डिक्शनरी लेकर चलेंगे, पूरी हम शब्दों को समझेंगे ताकि हम बंध की प्रक्रिया को बहुत सरलता के साथ समझ सकें। तो इस प्रकार से नव तत्वों में जीव तत्व जाना, अजीव तत्व में धर्मास्ति काय को हमने समझा। इसको समझकर केवल आज के लिए इतना चिंतन हम करें कि जैसे वो धर्मास्ति काय लोक में उदासीन रहते हुए भी हमारे लिए सहायक है, तो कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं तो अपना सब कुछ खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हर चीज हमें प्रेरणा देती है कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, ऐसा नहीं है। हमें तो एक पलक झपकाने के लिए भी किसी और द्रव्य की सहायता चाहिए। हम किसी और पर निर्भर है, हम किसी और की सहायता लेते हैं। हर द्रव्य एक दूसरे को सहायता देता है। ऐसा विचार करके जीव अपने आप में अभिमान और घमंड का त्याग करे कि यदि मैं कितना भी कुछ नहीं कर सकता तो क्या मेरी सत्ता है, क्या मेरा अस्तित्व है। तो ये हमें अभिमान को जीतने में सहायक बनता है। ऐसा जो भी चिंतन करेंगे उनकी आत्मा अवश्य मोक्ष पथ की ओर अग्रसर होगी।